Hello everyone, I am Rashmi Gupta from MBA Academy. Today I am going to tell you something about the सीटेट एग्ज़ामिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आज से आपको उसके फॉर्म को फिल करने की परमिशन भी ग्रांटेड है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने नेट के थ्रू सर्च कर ही ली होगी। अब ये समस्या आती है कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे करो। एक्चुअली ये दिसंबर टू जनवरी के मिड में होना है एग्ज़ाम। इसमें जो प्राइमरी का सेक्शन होता है वो तो डिसाइडेड होता है कि उसमें आपका सीडीपी है, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, इसके बाद आपका मैथमेटिक्स आता है, फिर एनवायरनमेंट आता है। आप लोगों में से गलती बहुत स्टूडेंट ये करते हैं कि जो लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड में आप लोग फॉर्म फिल करते हो वो आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाते हो कि आपने क्या फ़िल किया था। फिर आप जो एग्ज़ाम में गाइड कर रहे टीचर होते हैं उनसे पूछते हो, वो भी एक्चुअली कुछ सजेस्ट आपको नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आपको ये याद रखना है कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज फिल करी है, मीन्स हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी जो आपने फिल किया। लैंग्वेज सेकंड में भी आपको याद रखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज फिल करी है, ठीक है। एनवायरनमेंट और मैथमेटिक्स तो डिसाइडेड है आपका, और सीडीपी डिसाइडेड है। इसके बाद ये आपको प्रॉब्लम आती है कि इसमें आता क्या है, लैंग्वेज में कैसे इसकी स्टडी करें। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन और पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं लैंग्वेज में। बाकी सीटेट आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को ज़्यादा फोकस करता है। कॉम्प्रिहेंशन में आप क्लास 2 या 5th की तरीके कॉम्प्रिहेंशन नहीं सॉल्व करोगे कि आपको लाइन टू लाइन बता दीजिए, आपने उसी को लिख लिया, टिक कर दिया। हिडन मीनिंग होती है, कभी कभी वो सेंटेंस में देते हैं और वो पूछते हैं कि सेंटेंस में कहाँ करेक्शन है, मीन्स सेंटेक्स टाइप का। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका ग्रामर पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मीन्स आपको वोकैब आनी चाहिए, नरेशन आनी चाहिए, वॉइसेस आनी चाहिए, टेंस को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। आपके पास 3 to 4 मंथ्स हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर फुल प्रिपरेशन देखो तो कम है। जनरल कैटेगरी जिनको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं क्राइटेरिया क्रॉस करने के लिए, ठीक है, जनरल हो, एससी, ओबीसी, कोई भी हो, एटलीस्ट आपको लेबर तो उतना ही करना पड़ेगा ना कि अगर आप मेरिट लिस्ट तक पहुंचना चाहते हो तो, ठीक है। इसके बाद अब आपके लिए देखिए, इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, सब चीज़ का क्राइटेरिया बहुत वास्ट होता है। आप इन्वायरमेंट में उसने ये नहीं दिया है कि आप ये टॉपिक कंप्लीट कर लो आपका आ जाएगा, जैसे सुपर टेट जूनियर में दिया हुआ है, उसमें नहीं दिया है सीटेट में, ठीक है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है। आप ये मान के चलो कि जो मैथ्स का पेपर आता है ना वो प्राइमरी लेवल का आता है, मीन्स जैसे बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं जिनको आपने हिंदी में शायद एकांकी क्वेश्चन करके पढ़ा होगा, वैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में आप अपना वॉइसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करिए, आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक। जब आप जूनियर में सेक्शन में जाते हैं तो आपका पेपर डिवाइड हो गया कि आपने अगर सोशल से किया तो आपका सोशल, फिर मैथ्स का, फिर साइंस का, ठीक। अगर सोशल से हैं आप तो फिर आपको फिर उसमें लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो इंग्लिश स्किप कर देते हैं, सोचते हैं हिंदी पढ़ लेंगे या संस्कृत को देख लेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस में ज़्यादा बेटर प्रिपरेशन कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश फिर भी थोड़ी ईजी बैठती है, क्योंकि आपको उसके जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, इनफैक्ट उसकी जो पेडागॉजी होती है ना, वो याद करने में ज़्यादा इजी होता है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको अचीव करना है तो आपका प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब से आप सोच लो तब से स्टार्ट करो। ये आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको 4 मंथ्स में एक अपना आप टाइम टेबल सेट करिए कि कैसे आपको बनाना है टाइम टेबल, कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब एक डे बाय डे आप बनाइए कि अब आपको लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी तैयार करनी है या इंग्लिश तैयार करनी है, उसका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस चीज़ के लिए मुझे कितना टाइम देना है, सीडीपी को कितना टाइम देना है। इसके बाद आपका एनवायरनमेंट हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, MBA अकेडमी विद रश्मि गुप्ता मैम, उस टॉपिक का नाम मेंशन करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पेड बैच ज्वाइन करना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको पेड बैच की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी,
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।